हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं करने जा रहा हूँ इन्विंसिबल सीज़न 2 पार्ट 2 का डिकोड। दोस्तों इन्विंसिबल सीज़न 2 पार्ट 2 अमेज़न प्राइम पर अभी अवेलेबल हो चुकी है और आप चाहें तो इसे अमेज़न प्राइम पे जाकर देख भी सकते हो। इसके साथ ही साथ इसको फ्री में भी देख सकते हो आप। उसका जुगाड़ मैं आपको वीडियो के लास्ट तक में बताऊँगा, तो आप लास्ट तक बने रहो। देखो IMDb पे रेटिंग है 8.7, 99% रोटेन टोमेटोज़ पे इसको रेटिंग मिली है और मोस्ट सर्च में ये 6 नंबर पर एनिमेशन में आता है। दोस्तों बहुत ही तगड़ी ये सीरीज है दोस्तों, मैंने देखी, मुझे तो बहुत पसंद आई। तुम भी देखोगे तुम्हें भी ज़रूर पसंद आएगी। और तुम अगर इसका थंबनेल देख करके अंदर आए हो तो अभी मैं इसका मतलब है कि तुमने इसका सीज़न का पार्ट 1 और सीज़न 2 का भी पार्ट 1 तुमने देख लिया होगा। तो शुरू करते हैं सीज़न 2 का। यहाँ पर कोई भी स्पॉइलर देने नहीं जा रहा हूँ मैं तुम्हें छोटा छोटा सिनॉप्सिस बताऊँगा स्टोरी का, और लास्ट में तुमको मूवी कहाँ देखनी है यानी कि सीरीज़ कहाँ देखनी है उसका लिंक भी दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो देखो पहली बात तो जो अपना इन्विंसिबल सीज़न 2 है दोस्तों, हमें हंसाता है, रुलाता है, मस्त एक्शन वाले सीन्स इसमें हैं और बहुत सारा इसमें थोड़ा सा ट्रिक भी है, घुमाया हुआ भी है थोड़ा सा। तो सारी चीज़ें मैं तुम्हें यहाँ बताऊँगा। देखो जो स्टार्टिंग होती है वो तो वही लड़ाई धड़ाई से ही होती है। तुम्हें पता है सीज़न 2 का पहले एपिसोड में मतलब पहले पार्ट में वो ले करके जाता है उसका बाप उसको ऊपर, और वहाँ पर उसको पता चलता है कि मेरा दूसरा भाई भी है, मेरे बाप ने चींटियों से शादी कर ली है और चींटियों का अरे चींटी मतलब दूसरे ग्रह के प्रजातियों से शादी कर ली है और उससे उसका बच्चा भी हो गया। वहाँ पर उसको पता चलता है और वहाँ से वो अपना बच्चा लेकर के वापस आ जाता है। उसकी माँ को पता चलता है कि भाई ये तो अलग है, इसका बाप अलग ही कांड कर गया, एक तो जिंदा भी है वो भी नहीं बताया, ऊपर से बच्चा भी दे गया। फिर भी कोई बात नहीं, वो उसको पालने लगती है। इधर इसकी लाइफ दोस्तों ये बैलेंस करता है, इसकी गर्लफ्रेंड से नाराज़ रहती है भाई, क्योंकि उसको टाइम नहीं दे पाता है और सारी दुनिया को बचाता रहता है, बस अपनी गर्लफ्रेंड अपने फैमिली के लिए टाइम नहीं होता इसके पास। तो यहाँ पर हमें दिखाया गया कि एक सुपर हीरो होने का फ़ायदा और नुकसान क्या क्या है। इसमें मेन तो इस कैरेक्टर के बारे में हमें यहाँ नुकसान दिखाया गया है। हालांकि इसकी एक और मजबूरी रहती है कि ये जो कैरेक्टर है हमारा इन्विंसिबल का दोस्तों, इसमें अच्छाई को कूट कूट के भरा हुआ दिखाया गया है। जैसे कि अपना सुपरमैन के पास अच्छाई थी, सुपरमैन दोस्तों सबसे ताकतवर था, लेकिन उसमें अच्छाइयाँ भी थी, वो किसी को जान से नहीं मारता था और सबकी हेल्प भी करता था। इसी प्रकार यहाँ इन्विंसिबल का भी कैरेक्टर को इसी तरह जस्टिफाई किया गया है जैसे कि एक सुपर हीरो को करना चाहिए। और यहाँ पर इसमें यही दिखाया गया है, बहुत सारे विलेन आते हैं, बहुत सारे मिशंस होते हैं। जैसे ही वो अपने कुछ फैमिली टाइम स्पेंड करने जाता है इन्विंसिबल, वैसे ही उसको वहाँ पर कॉल आ जाता है और वो उसको बुला लेते हैं। और उसको सब कुछ भी कर रहा हो दोस्तों, कुछ भी कर रहा हो, बंदा गर्लफ्रेंड के साथ हो, रोमांटिक मूड में बैठा हो, कुछ भी कर रहा हो, उसको जाना ही पड़ता है। इसी बात पे इसकी गर्लफ्रेंड के साथ भी खटपट होती है और वो लास्ट में मतलब सीज़न ख़त्म होते होते उसको छोड़ भी देती है। वहीं पर अपना डोनाल्ड रहता है। डोनाल्ड को बाद में उसमें पता चलता है कि भाई वो भी एक रोबोट है, क्योंकि उसको बाद में ये पता चलता है कि भाई 40 बार उसको मार चुके हैं विलन और उसके शरीर को रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है टेक्नोलॉजी से। तो डोनाल्ड बहुत मेन कैरेक्टर, अगर तुमने इसको देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि वो बहुत मेन कैरेक्टर है। और लास्ट में दोस्तों ये अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूमता रहता है रेस्टोरेंट में, तभी एक बिल्डर मार्ट आ जाती है और वो इसका गर्दन पकड़ लेती है, बोलती है कि तुम मुझसे बात करो या फिर इसको मैं पेल दूँ। ऐसे ही बोलती है वो सीधे सीधे, और ये बोलता है कि नहीं तुम इसको कुछ मत करना, मैं तुम जो कहोगी वो करूँगा, तुम बस इसको छोड़ो और यहाँ पर पृथ्वी पर किसी को भी नुकसान पहुँचे बिना तुम आसमान में पहुँचो, वहाँ मैं तुमसे आके मिलता हूँ। उधर चली जाती है वो और ये आसमान में जाकर उससे मिलता है। तो वो बोलती है देखो पृथ्वी के लोग तो वैसे भी साले चूतिया हैं, कुछ ही सालों में, कुछ 200-300 सालों में पृथ्वी के लोग खुद को तबाह कर लेंगे और सबको तबाह कर देंगे, पृथ्वी को भी नष्ट कर देंगे। तो इससे अच्छा है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, हम बचे खचे लोगों को जो कि अच्छे हों, जो कि ठीक हों, उनको ही बचाएंगे और बाकी सारों को मार देंगे और फिर पृथ्वी पर राज करेंगे। और वो इसको बातों से करना चाहती है, अपने तरफ लेना चाहती है, बट इन्विंसिबल नहीं मानता। तब तक वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है और वो मॉन्स्टर को मारने जाता है। तो वो बोलती है चलो मैं भी देखती हूँ तुम इसको कितना अच्छे से पृथ्वी को प्रोटेक्ट कर पाते हो। तो फाइनली इन्विंसिबल चूँकि किसी को जान से नहीं मारता है, इसलिए वो मॉन्स्टर को नहीं मार पाता है और वो लेडी खुद जा करके उसको मार देती है। यहाँ पर जब ये लेडी आती है दोस्तों, तो इसका एकदम जो रोल है वो मैन ऑफ स्टील, अगर तुमने देखी होगी तो मैन ऑफ स्टील में जो जॉरेल होता है उसके साथ जो एक रहती है विलन, उसके जैसा ही एकदम इसका कैरेक्टर दिखाया, एकदम स्ट्रांग और फास्ट। फिर यहाँ पर वो उसको इन्विंसिबल को पटक पटक के मारती है, एकदम कान के मारती है और उसके बाद उसको बोलती है तुम खुद को तो बचा नहीं पा रहे हो, पृथ्वी वालों को क्या बचाओगे मुझसे।
फिर लास्ट में यहाँ पर दोस्तों एक और ट्रिक होता है, और ट्रिक मैं तुमको बताता हूँ, ज़्यादा तो स्पॉइलर नहीं दूंगा, थोड़ा सा बताता हूँ तुमको। ट्रिक में यहाँ पर थोड़ा सा सीन मुझे जहाँ तक लग रहा है, यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से भी सीन उठाए गए हैं। वहाँ पर एक्चुअली एक जो मेन विलन होता है, जिसको इसने इन्विंसिबल ने काफ़ी सीज़न के पहले बचाया हुआ होता है, और लेकिन गलती से उसका भेजा उड़ जाता है और वो दोबारा अपना ऑपरेशन वगैरह करवा के आ जाता है इसको मारने, और उसके पास दूसरे डायमेंशंस की पोर्टल खोलने की शक्ति होती है। तो वो ऐसे ही उसके घर पे सीधे पहुंच जाता है, और वहाँ पर उसकी माँ और उसका जो भाई रहता है उसका गर्दन पकड़ के बैठता है, बोलता है कि अगर तू नहीं मरेगा तो मैं तेरी माँ और बहन भाई को मारूंगा, सबको मारूंगा, और दुनिया तुम्हारे अर्थ पे सबको पेल दूंगा। ऐसे करके वो बोलता है, और यहाँ पर इन्विंसिबल बोलता है नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और जैसे उनकी लड़ाई होने लगती है, वो उसको बार बार अलग अलग पोर्टल पर भेज देता, मतलब अलग अलग डायमेंशंस में भेज देता है। अगर तुम्हें यहाँ पर डायमेंशन ना समझ में आ रहा हो तो तुम उस हिसाब से मैडनेस मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देख सकते हो, उसमें तुम्हें थोड़ा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमें बेसिक नहीं बताया गया, यहाँ पर डायरेक्ट जो कहानी है वो चलती है, किसी को ये बताने की कोशिश नहीं की गई है कि डायमेंशन क्या होता है, लड़वा लहसुन क्या होता है। तो सीधे देखो और समझो। और एक्शन तगड़े तगड़े हैं एकदम, खून के फव्वारे किधर किधर से निकलते हैं कुछ नहीं पता चलता है, बहुत तगड़ा एक्शन है। तो तुम्हें देखना है तो जाओ और देखो। इस मूवी का जो देखने, इस सीज़न का जो देखने का लिंक है सीज़न 2 का, वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट में दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि इसकी माँ फाइनली बच जाती है, क्योंकि भाई हीरो है, बचा लेता है तो बचा लेता है। और लास्ट डायमेंशन में जाकर फंस जाता है, और वहाँ पर इसको एक ट्विस्ट मिलता है। वहाँ पर जो उस डायमेंशन की एटम ईव होती है वो आकर इसको बचाती है, और वहाँ पर उसका जो इन्विंसिबल होता है वो मर चुका होता है। तो वो उसको बोलती है देखो तुम्हारी वाली भी जो एटम ईव है वो भी तुम्हें प्यार करती है, और तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को ऑलरेडी छोड़ ही दिया है, तो तुम उसको जाकर बोलो कि तुम भी उसको प्यार करते हो और तुम उसको एक्सेप्ट कर लो। इससे वो भी खुश हो जाएगी और तुम भी खुश रहोगे, तुम्हारी लाइफ अच्छी चलेगी। तो ऐसा बोल करके वो उसको भेज देती है वापस। फिर हमें दिखाया जाता है कि इसका फादर जो है वो ज़िंदा है, उसको जेल में कैद करके रखा गया है, और वहाँ से वो भागने की कोशिश कर रहा है। तो यहीं पर इन्विंसिबल सीज़न 2 का पार्ट 2 ख़त्म हो जाता है दोस्तों। और पहली बार हमें यहाँ पर ये दिखता है कि जो हमारा हीरो है वो उसने लास्ट में जो मेन विलन होता है उसको फाइनली जान से मार दिया होता है, और वहाँ से उसकी जो स्टोरी होती है वो चेंज होने लगती है। तो आगे की इसकी जो स्टोरी हमें नेक्स्ट सीज़न में देखने को मिलेगी, और ये जो इस सीज़न है मुझे पक्का यकीन है तुम पूरा एंजॉय करने वाले हो। तो इसको जा करके तुम आराम से देख सकते हो, अपना अमेज़न प्राइम पे मिल जाएगा ये वीडियो तुम्हें, और साथ ही साथ तुम्हें पता है कहाँ पे मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।